ढोलकपुर नाम के गांव में अंबर नाम का चालाक व्यक्ति रहता था। उसके जीवन का एक ही मकसद था, कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। जब भी वह किसी धनवान व्यक्ति को देखता था तो उससे धनवान बनने का रास्ता पूछने लगता था। एक दिन अंबर घर से खेतों की तरफ जा रहा था, तभी उसे अपना एक पुराना मित्र दिखाई दिया। अरे रे गोपाल, बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो मित्र। अब तो तुम्हारी वेशभूषा भी बदल चुकी है। क्या बात है, क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। बस मित्र, किस्मत की बात है। दहेज में ससुर जी ने एक बकरी दी थी। देखो, बकरियों का दूध बेच बेच कर आज मैंने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है। अब तो मेरे पास बहुत सारी बकरियां हो गई हैं। क्या सचमुच जानवरों का दूध बेचकर कोई इतना धन कमा सकता है? अगर ऐसा है तो मैं भी ये काम करूंगा। हाँ मित्र, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। गोपाल के जाने के बाद अंबर सोचने लग जाता है कि अगर वो भी जानवर के दूध का व्यापार शुरू कर दे तो वो धनवान हो जाएगा। तो धनवान होने का ये रास्ता है, लेकिन अभी तो मेरे पास जानवर खरीदने के पैसे नहीं हैं। कोई और योजना बनानी पड़ेगी। मैं अभी अपनी पत्नी से जाकर कहता हूँ कि वो अपने मायके वालों से कहे कि हमें उपहार में गाय चाहिए। अंबर खेत में ना जा करके घर वापस लौट जाता है। वो काफी गुस्से में होता है और अपनी पत्नी विद्या को देखते ही उस पर चिल्लाने लगता है। सुन लो विद्या, अपनी माँ को चिट्ठी लिखो और कहो कि मुझे उपहार में गाय चाहिए। अगर वो मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो तुम्हें उनके पास वापस जाना होगा। ये तुम क्या कर रहे हो जी? मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है। उनके पास केवल गाय है जिससे उनका गुजर बसर हो रहा है। मैं भला उसे कैसे मांग सकती हूँ? तो तुम भी अपनी माँ के पास चली जाओ और वहीं पर रहना। अरे आखिर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें हम दोनों की भलाई होगी। गाय का दूध बेचकर एक दिन मैं बड़ी डेयरी खोलूंगा, फिर हम दोनों धनवान हो जाएंगे। विद्या अंबर को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन अंबर नहीं मानता है। आखिरकार विद्या चिट्ठी के द्वारा अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ हमें गाय देने के लिए तैयार हो गई है। 2 दिन बाद उन्होंने आपको बुलाया है। सुनो जी, अभी भी अपने फैसले पर विचार करो। अंबर विद्या की एक बात नहीं मानता है और वह 2 दिन के बाद विद्या की माँ के घर पहुँच जाता है। सासू जी, मुझे उम्मीद है कि विद्या ने आपको सारी बात बता दी होगी। आप तो जानती ही हैं, काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इसीलिए अगर आप मदद कर देती तो अच्छा होता। बेटा, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं, लेकिन अब तुम्हारी मांग को पूरा करना ही पड़ेगा। ले देकर मेरे पास ये एक बूढ़ी गाय है। तुम इसे ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो। अंबर विद्या की माँ के घर के बाहर बंधी हुई गाय खोल लेता है और उसे अपने घर लेकर आता है। वह उसे चारा खिलाता है। अंबर देखता है कि गाय बहुत अधिक दूध नहीं देती है। अरे तुम्हारी माँ ने कैसी गाय भेजी है जो बिल्कुल दूध नहीं देती और चारा तो इतना खाती है कि कम से कम 2 गायों का भोजन अकेले कर लेती है। देखो जी, पहले हमें गाय का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर वो दूध देगी। मैं देखती हूँ, तुम उसे बहुत कम चारा देते हो। हाँ तो क्या करूं? अपने हिस्से का खाना भी उसे खिला दूं क्या? अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है। जब भी कुछ करने जाता हूँ तो कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। अंबर ने गाय का ध्यान ठीक से नहीं रखा। जब बहुत ज्यादा दूध नहीं देती थी तब अंबर उसकी पिटाई कर देता था। इस कारण वो बहुत कमजोर हो गई थी। अब इससे कुछ नहीं होगा। एक काम करता हूँ, इसे ले जाकर किसी व्यापारी को बेच देता हूँ। बदले में कुछ तो धन मिलेगा। अंबर गाय को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से होती है।
तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं साफ देख सकता हूँ। बताओ क्या बात है? तुम कहो तो 1 मिनट में तुम्हारी समस्या खत्म कर सकता हूँ। क्या बताऊं बाबा, गरीबी से परेशान हूँ। एक गाय लेकर आया था कि ये दूध देगी और इसका दूध बेचकर धनवान हो जाऊंगा, लेकिन ये भी निकम्मी निकली। इसे बाजार में बेचने के लिए जा रहा हूँ। बस इतनी सी बात, तुम्हारी समस्या मैं आज के आज हल कर सकता हूँ। बोलो, जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे? हाँ बाबा जी, कैसे भी करके बस आप मुझे धनवान बना दो। बदले में आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। ये पोटली देख रहे हो? ये सोने के सिक्कों से भरी हुई है। मैं एक ऐसी जगह का रहस्य जानता हूँ जहां पर ऐसी हजारों पोटली पड़ी हुई हैं। चलो, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। घर चलते हैं मालिक। मालकिन हमारी राह देख रही होगी। मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। अरे तू चुप कर। इतनी मुश्किल से धनवान बनने का रास्ता मिला है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। चल, तुझे इस पेड़ से बांध देता हूँ। वापस आते समय तुझे घर लेकर जाऊंगा। अंबर गाय को पेड़ में बांध देता है। तांत्रिक अंबर को पूरी योजना बताता है और उसे लेकर एक गुफा के पास जाता है। देखो, मैं एक बार इस गुफा का लाभ ले चुका हूँ। दोबारा मेरा इसमें जाना संभव नहीं है। इस गुफा में एक व्यक्ति केवल एक ही बार जा सकता है, इसीलिए अब तुम जाओ। ध्यान रहे, एक पोटली से ज्यादा मत लेना। ठीक है बाबा, आप यहीं पर रहना। मैं अभी जाता हूँ और धन लेकर आता हूँ, फिर हम दोनों आपस में बांट लेंगे। अंबर गुफा के अंदर चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारा सोने चांदी के सिक्के और धन रखे हुए होते हैं। ये सब कुछ देखकर अंबर की आंखें चौंक जाती हैं। इतना सारा धन! बेटा अंबर, जितना ज्यादा बटोर सकता है बटोर ले। जीवन में ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अंबर जल्दी जल्दी सारा धन एक झोले में भरने लगता है। तभी वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है। तू कौन है दुष्ट, जो इस प्रकार यहाँ से धन लेकर जा रहा है? मैं इस धन का मालिक हूँ। मैं तुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलने दूंगा। अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं इस धन को छोड़ने वाला नहीं हूँ। यहाँ से इतना पैसा लेकर जाऊंगा कि जीवन में फिर कभी कमाना नहीं पड़े। अंबर की ऐसी बातें सुनकर राक्षस को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वह अंबर से कहता है, तू धन के लालच में अंधा हो गया है दुष्ट। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हमेशा के लिए अंधा हो जाए। तुझे ये दुनिया कभी दिखाई न दे। राक्षस के इतना कहते ही अंबर अंधा हो जाता है। वह जोर जोर से रोने लगता है। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरी आंखें मुझे वापस लौटा दो। अब मैं लालच नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारे लालच का यही दंड है। जो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की अनुमति दे देता हूँ। अंबर को कुछ दिखाई नहीं देता है। बड़ी मुश्किल से वो गुफा से बाहर आता है। बाहर तांत्रिक उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। अरे, तुम खाली हाथ आ गए। धन कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था कि धन लेकर आना, और तुम खाली हाथ आ गए। तुम्हारी आंखें, उन्हें क्या हुआ? अरे दुष्ट, तेरे कारण अंधा हुआ। अगर तुमने मुझे इस लालच में नहीं फंसाया होता तो मैं अंधा नहीं होता। वहां पर एक राक्षस था जिसने मुझे अंधा होने का श्राप दे दिया। अंबर की बातें सुनकर तांत्रिक उसे वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। अरे तुम कहाँ गए? मुझे घर लेकर चलो। अरे मैं कहाँ फंस गया हूँ? मैं घर कैसे जाऊंगा?
मुझे तो कोई रास्ता याद नहीं। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लगता है तांत्रिक भी चला गया। चलते चलते अंबर के पैर में ठोकर लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो काफी ज्यादा दुखी होता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। चलो उठो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं तुम्हें घर तक लेकर चलती हूँ। कौन है ये किसकी आवाज है? राधा? ये तो मेरी गाय राधा की आवाज लगती है। राधा, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तुमसे पहले कहा था कि वो तांत्रिक अच्छा आदमी नहीं है। जरूर वो तुम्हें किसी मुसीबत में डाल देगा। और देखो, मेरा अनुमान सच हुआ। मैं तो तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आई। राधा, राधा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारी बहुत पिटाई की। तुम यहाँ तक मेरी मदद करने के लिए चली आई। मुझे क्षमा कर दो राधा। मुझे घर लेकर चलो। राधा अंबर को रास्ता बताते हुए घर तक लेकर आती है। विद्या अंबर का ये हाल देखकर हैरान हो जाती है। अरे बोलते क्यों नहीं? ये सब कुछ कैसे हुआ? तू ही बता रहा था। कितना बड़ा हादसा कैसे हो गया? आखिर तुमने ऐसा क्या किया था? अंबर विद्या को पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर वो आग बबूला हो जाती है। बस, मैं अब तुमसे तंग आ चुकी हूँ। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकने वाली हूँ। तुमने अपने लालच में केवल सब कुछ खोया है। पहले मेरी बूढ़ी माँ से उनका सहारा, गाय छीन लिया, और अब लालच में अपनी आंखें भी गवा बैठे। ऐसा मत कहो विद्या। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अब तू मेरा साथ नहीं देगी तो कौन देगा? बता। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। चलो राधा, तुम ही मेरे साथ चलो। इस आदमी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने लालच में तुम्हें भी बेच देगा। विद्या गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन गाय राधा विद्या के साथ नहीं जाती है। वो अंबर के साथ रहकर उसकी सेवा करती है। पानी, पानी, कोई 1 गिलास पानी पिला दो। अरे, मुझे बहुत प्यास लगी है। कोई है यहाँ पर? गाय राधा पानी लेकर आती है और अंबर को पिलाती है। एक दिन अंबर और राधा दोनों घर के बाहर बैठे होते हैं। तभी गांव के कुछ लोग अंबर का हाल चाल पूछने आते हैं। मैंने सुना तुम्हारी दोनों आंखें एक साथ चली गईं। आखिर ये सब कैसे हुआ? बताओ, क्या तुम किसी हादसे का शिकार हो गए थे? अंबर गोपाल को पूरी बात बताता है। वह सोचता है कि मित्र होने के नाते शायद गोपाल उसकी थोड़ी मदद कर दे, लेकिन गोपाल उसकी कोई मदद नहीं करता। सच कहा है किसी ने, लालच बहुत बुरी बला होती है। तुम्हें क्या लगता है धन कमाना इतना आसान है? अब तो तुम्हारी दोनों आंखें भी चली गईं। इतनी लंबी जिंदगी कैसे गुजारोगे? अरे भाई, सुना है उसकी पत्नी भी घर छोड़कर चली गई। बेचारा किस्मत का मारा। लेकिन सच कहूँ तो लालच तो उसने किया है और उसी का परिणाम है ये। हाँ भाई हाँ, अब हम अपने बच्चों को इसका ही उदाहरण देंगे ताकि वो लालच से दूर रहें और इसकी तरह अंधे न बने। गांव के लोग अंबर का खूब मजाक उड़ाते हैं और सब वहां से चले जाते हैं। अंबर को बहुत दुख होता है, लेकिन राधा अंबर का पूरा साथ देती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मालिक, एक दिन तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। देखना, तुम्हारी आंखें वापस आ जाएंगी। एक दिन राधा रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी मुलाकात विद्या से होती है। विद्या राधा गाय को देखकर भावुक हो जाती है। राधा, अरे ओ राधा, बताना कैसे है वो? सच कहूँ तो मेरा भी उनके बिना मन नहीं लगता, लेकिन उन्होंने ऐसी गलती की कि जिसके बाद मैं उन्हें क्षमा नहीं कर पा रही हूँ। देखो, उसे गलती का एहसास है। वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। उसकी आंखें चली गई हैं। तुम्हें उसका साथ देना चाहिए और तुम उसे छोड़कर घर बैठी हो। मैंने सोच लिया है, अब मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे उनकी आंखें वापस आ जाएं। मैंने शहर के बहुत बड़े वैद्य से बात की है।
देखो, जिस कारण अंबर की आंखें गई हैं, हमें उस कारण को देखते हुए समाधान ढूंढना होगा। मेरे पास एक योजना है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। राधा विद्या को अपनी योजना बताती है, जिसे सुनकर विद्या उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन राधा सुबह सुबह घर से निकल जाती है। राधा, अरे ओ राधा, कहाँ जा रही है? तू तो जानती है मैं तुझ पर निर्भर हूँ। मुझे तो लगता है कहीं तू सबकी तरह मुझे छोड़कर न चली जाए। नहीं नहीं मालिक, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो बस बाहर खुले मैदान में घास खाने के लिए जा रही थी। आप आराम करो, मैं समय से घर लौट आऊंगी। इतना कहकर राधा निकल पड़ती है। रास्ते में वह विद्या से मिलती है। तुम्हें तो पता है ना कि हमें क्या करना है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि हमारी ये योजना जरूर सफल होगी। विद्या एक मोटा सा डंडा लेती है और राधा को मारते हुए आगे की ओर बढ़ने लगती है। अरे ओ दुष्ट, मेरे सर का बोझ! खाने को कितना अनाज खा जाती है और जब दूध देने की बारी आती है तो कुछ नहीं देती है। चल, आज तुझे किसी दुष्ट व्यापारी के हाथों बेच देती हूँ। नहीं नहीं मालकिन, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं जानती हूँ तुम गरीब हो, तुम्हें धन की जरूरत है, लेकिन मुझे बेचकर तुम्हें क्या लाभ होगा। इतने में एक तांत्रिक वहाँ आ जाता है। वही तांत्रिक जिसने अंबर को अपनी बातों में फंसाया था और उसे गुफा तक लेकर गया था। देखो देखो, ये वही तांत्रिक है जिसने अंबर को फंसाया था। हमें ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हम कौन हैं। इस प्रकार विद्या और राधा दोनों अभिनय करते हुए तांत्रिक के सामने जाती हैं। बेटी, मैं तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारे जीवन में अपार धन है, लेकिन कुछ अड़चने हैं जिसके कारण वो धन तुम तक नहीं पहुँच पा रहा है। बाबा जी, सबसे बड़ी अड़चन तो ये दुष्ट गाय है। जब से मेरे घर में आई है तब से कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मैं तो इसे बेचने ले जा रही थी। बेटी, ये देखो सिक्कों से भरी हुई पोटली। अगर तुम्हें बहुत सारा धन चाहिए तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मैंने पहले भी बहुत लोगों की सहायता की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। जल्दी से मुझे वो रास्ता बताइए जिससे मैं भी धनवान बन सकूं। मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया करके मुझे सहायता दीजिए। तांत्रिक विद्या को उस गुफा के बारे में बताता है और उसे लेकर गुफा के सामने जाता है। गुफा के अंदर खजाना भरा हुआ है। जितना धन चाहें यहाँ से ले जा सकती हो। ध्यान रहे, जो कुछ भी लेकर आना उसमें मैं भी हिस्सेदार रहूंगा। लेकिन बाबा जी, आप खुद चलकर क्यों नहीं धन ले लेते? आप भी मेरे साथ चलिए, हम दोनों मिलकर वहाँ से बहुत सारा सोना चांदी निकाल लेंगे। बेटी, इस गुफा में केवल एक बार जाया जा सकता है। मैं पहले भी जा चुका हूँ, इसीलिए दोबारा मुश्किल है। तुम जाओ और धन लेकर आओ। ठीक है बाबा, आप कहते हैं तो मैं जाती हूँ, लेकिन मैं इस गाय को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। तांत्रिक की बात मानते हुए विद्या गाय के साथ गुफा के अंदर चली जाती है। वो वहाँ जाकर किसी प्रकार का लालच नहीं दिखती है, बल्कि राक्षस की प्रतीक्षा करती है। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ किसी धन के लालच में नहीं आई हूँ, बल्कि वो रहस्य जानना चाहती हूँ जिससे मेरे पति की आंखें छिन गई। बेटी, यहाँ पर बहुत से मनुष्य आए, लेकिन कोई अपने लालच पर काबू न रख सका। तुम और तुम्हारी गाय इतने पवित्र हो, इस कारण मैं तुम्हारा ये रहस्य बताता हूँ। दरअसल तांत्रिक लोगों को बहला फुसलाकर इस गुफा में लेकर आता है, पर फिर जब वो लालच करते हैं तो मैं उनकी आंखें छीन लेता हूँ। ऐसा करने से तांत्रिक की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। हमें ये बताओ, तुम उसके कामों में उसका साथ क्यों देते हो? तुम्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए। मैं एक श्रापित राक्षस हूँ,
उसने मुझे अपनी शक्तियों से कैद कर लिया है और मुझे उसका काम करना ही होगा। अगर तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर लेकर चलो तो मैं आजाद हो जाऊंगा और उस तांत्रिक को खत्म कर दूंगा। इस गुफा में मेरी शक्तियां काम नहीं करती। विद्या और राधा दोनों राक्षस को लेकर गुफा के बाहर आती हैं, जहां तांत्रिक उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। राक्षस को देखकर तांत्रिक को डर लगने लगता है। अरे इसे बाहर क्यों लेकर आई? इसे जल्दी से अंदर कैद करो, नहीं तो ये सबकी जान ले लेगा। इसे कैद करो, जल्दी कैद करो इसे। राक्षस तांत्रिक को खत्म कर देता है। राक्षस के एक बार से तांत्रिक समाप्त हो जाता है और उसकी सारी शक्तियां भी समाप्त हो जाती हैं। तुम लोग चिंता मत करो, तांत्रिक अब समाप्त हो चुका है। मैंने जितने लोगों की आंखें चुराई थीं, मैं अब सब वापस कर देता हूँ। तांत्रिक के खत्म होते ही सबकी आंखें वापस आ जाएंगी। सचमुच ऐसा ही हुआ। अंबर की आंखें वापस आ गई। वो खुशी से पागल हो रहा था। राधा, राधा, देखो चमत्कार हो गया। मेरी आंखें वापस आ गईं। मुझे सब दिखाई देने लगा है। राधा। उधर विद्या और राधा दोनों घर वापस आती हैं। अंबर उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। विद्या, तुम तो चली गई थी, फिर तुम वापस कैसे आ गई? और मेरी आंखें अचानक कैसे ठीक हो गईं? राधा अंबर को सारी बात बताती है। अंबर बहुत खुश होता है कि आखिर विद्या और राधा की कोशिश ने उसे एक नया जीवन दिया। वो तीनों एक परिवार की तरह हंसी खुशी रहने लगते हैं।